हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो आज की वीडियो में ना हम लोग कवर अप करने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड की ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है ये फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो आपकी न्यू बुक आई है उसका ये चैप्टर नंबर 1 है। फैमिली जो आपकी फैमिली है और फ्रेंड्स जो आपके दोस्त है। तो परिवार और दोस्त इन दोनों के ऊपर ये चैप्टर है। एक गर्ल है यहाँ पर बेला नाम की, उसके कुछ फैमिली है, उसकी बहुत बड़ी अच्छी खासी फैमिली है। उसमें कुछ कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं ये सब आपको इस चैप्टर में बता रखा है। ठीक है, अगर आप लोगों ने जो इससे प्रीवियस वाली मेरी वीडियोस है आपकी क्लास थर्ड की इंग्लिश की वो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे लिंक पे क्लिक करके आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर अप करते हैं आपकी ईवीएस का चैप्टर नंबर फर्स्ट फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो हम यहाँ से इसको पढ़ते हुए चलते हैं, पढ़ेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ इसको पढ़ना। एंड देन हम लोग इसका हिंदी मतलब समझेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो अपनी इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, प्लेइंग टुगेदर। प्ले का मतलब क्या होता है खेलना, और टुगेदर का मतलब क्या होता है एक साथ, तो यानी कि एक साथ खेलना। कौन कौन लोग, देखो कैसे कैसे क्या हो रहा है। नमस्ते, वेलकम टू माय होम, माय नेम इज बेला, आई हैव टू ब्रदर्स, बंकू भैया एंड लिटिल बीशू, वी एंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई आउटसाइड टुगेदर, डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई, यानी कि हाइड एंड सीक। क्या बोल रहे हैं, देखो ये लड़की है, इसका नाम है बेला। ये इसके दो भाई हैं, ये देखो ये इसके बंकू भैया हैं क्योंकि बड़े हैं इससे, और ये इसके छोटा सा भाई जिसका नाम है बीशू। ये इनकी मम्मा है, ठीक है, ये दादी जी हैं और ये इनके फादर है। ठीक है, ऐसे करके इनकी फैमिली है ये। अब जो ये लड़की है बेला, ये आपको अपनी फैमिली से मिलवा रही है। कह रही है नमस्ते, वेलकम टू माय होम, नमस्ते आप सबका मेरे घर में स्वागत है। वेलकम का मतलब क्या होता है, स्वागत। माय नेम इज बेला, इस गर्ल का नाम है बेला। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। एक है बंकू भैया जो इनसे बड़े हैं, वो ये रहे, और एक है आपके लिटिल बीशू जो छोटा सा बीशू है, ये रहा आपका इसका भाई छोटे वाला। वी इंजॉय प्लेइंग छुपन छुपाई, हम बहुत इंजॉय करते हैं छुपन छुपाई खेलने में। छुपन छुपाई क्या होता है, हाइड एंड सीक, जब आप कहीं पर छुप जाते हो और दूसरे इंसान आपको आके ढूंढते हैं और कहते हैं धप्पा, ऐसे होता है ना वो वाला। आउटसाइड यानी कि बाहर, घर में नहीं बाहर खेलते हैं वो टुगेदर एक साथ। डू यू नो हाउ टू प्ले छुपन छुपाई हाइड एंड सीक, क्या आपको पता है कैसे खेलते हैं छुपन छुपाई। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग भी घर में खेलते होंगे ना अपने, बाहर भी खेलते होंगे घर में भी खेलते होंगे ऐसे करके। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये डॉग कौन है, ये डॉग भी बेला का ही है, इसका नाम है शीरू। ठीक है, आपने शिनचैन में देखा ना, वो उसका शिनचैन का भी डॉग है शीरू, ऐसे ही इसका भी डॉग का नाम है शीरू। वहां पे शेरू है, यहाँ पे शीरू है। ओके, अब देखो ये देखो इसकी पूरी फैमिली है, यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, कुछ आसपास के पड़ोसी हैं, विलेज है ना, गांव है, तो वहां पर सब है एक साथ इस तरीके से यहाँ पर। अब देखो कह रहे हैं at home, we all love to play peekaboo with Bishu. We play in the open space outside our house. देखो बोल रहे हैं घर में हमें बहुत अच्छा लगता है खेलना। क्या खेलना, पीकाबू। पीकाबू का मतलब भी ऐसा ही होता है, क्या होता है, आप एक बच्चे के साथ गेम खेलते हो, छोटे बच्चे के साथ, जिसमें आप ऐसे छुप जाते हो और एकदम से आते हो, ऐसे करते हो ना, हाथ लगाते हो, फिर टा, ऐसे वाला, वो वाला गेम है। हाइड होकर होते हो पहले आप और एकदम से उनके सामने आ जाते हो, पीकाबू ऐसे कहते हो। देखो इस बच्चे ने पहले फेस हाइड कर रखा है, फिर ऐसे करके ये फेस अपना खोल लेगा, बच्चे के सामने आ जाएगा, इसे बोलते हैं पीकाबू। तो वो कह रहे हैं घर पे हम बीशू के साथ, जो कि छोटा बच्चा है, छोटा भाई है उसका, उनके साथ उसको पीकाबू खेलना पसंद है। वी प्ले इन द ओपन स्पेस आउटसाइड, और हम घर के बाहर भी खेलते हैं। ओके, फिर देखो, वी हैव प्लांटेड अ गार्डन विद सेवरल फ्लावरिंग प्लांट्स, आवर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स ऑल्सो विजिट आवर गार्डन। देखो क्या बोल रहे हैं, हमने एक गार्डन में कुछ ना फ्लावर देने वाले, जो फूल वाले जो पौधे होते हैं, हमने वो लगाए हैं। प्लांट करने का मतलब क्या होता है, प्लांट करना, उनको ना लगाना। तो बोल रहे हैं हमने एक गार्डन में कुछ फूल वाले पौधे लगाए हैं। ठीक है, जो हमारे रिलेटिव्स हैं, यानी कि रिलेटिव्स का मतलब चाचा जी चाची जी, ठीक है, और मामी जी मौसी जी, ये जो लोग होते हैं ना, ये सब रिलेटिव्स होते हैं हमारे। फिर फ्रेंड्स कौन है, जो आपके दोस्त हैं, और नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी हैं, अंकल आंटी जो भी आसपास रहते हैं, वो सब है। तो वो कह रही है बच्ची, दे ऑल्सो विजिट आवर गार्डन, यानी कि हमने एक गार्डन में इस तरह से कुछ, देखो यहाँ पर, ये देखो ये फूल है सारे के सारे,
वो कह रहे हैं कि हमने इस गार्डन में यहाँ पर कुछ फूल वाले पौधे लगा रखे हैं और ये जो सब हमारे रिलेटिव्स हैं या जो दोस्त हैं, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है, ये सब जो है इस वाले गार्डन में आते हैं। देखो सब बैठे हुए हैं ना इस गार्डन में, जहां पर इन बच्चों ने फूल वाले पौधे लगा रखे हैं, इसीलिए, ठीक है। दे सिट, वो बैठते हैं, टॉक, बातें करते हैं, शेयर जोक्स, और आपस में जोक्स को शेयर करते हैं, हंसते हैं, ऐसे जोक बोल रहे हैं, किसी ने जोक बोला, जोक मारा, फिर सब हंसते हैं, लाफ टुगेदर, ठीक है। समटाइम्स व्हेन माय फादर एंड मदर आर टायर्ड आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, दे सिट एंड रिलैक्स हियर टू। देखो क्या बोल रहे हैं, जब भी ना कभी कभी ऐसा होता है, जो मेरे पापा हैं और जो मेरी मम्मा है, वो जब थक जाती है, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थक जाना, भाई पूरे दिन काम करते हैं ना लोग, फादर भी बाहर काम करते हैं, मम्मा भी करती है, तो सब काम करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जब पापा या मम्मी जब थक जाते हैं, आफ्टर अ हार्ड डेज वर्क, पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद, तो वो बैठते हैं, सिट का मतलब होता है बैठना, एंड रिलैक्स हियर, और वो भी यहाँ बैठकर, यहाँ पर आकर बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं। देखो ये रही बेला की मम्मा है, ये रही मम्मा उनकी, और ये रहे इनके फादर। ये कुछ रिलेटिव्स या पड़ोसी हैं, ये इनके दोस्त हैं, यहाँ पर ये इसके बंकू भैया हैं, ठीक है। और ये बीशू है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तो वो कह रही है कि जब भी पापा मम्मी थक जाते हैं, तो वो थकने के बाद यहाँ पर आकर बैठते हैं और रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। ऑल ऑफ अस एंजॉय स्पेंडिंग आवर इवनिंग्स टुगेदर, हम सब बहुत एंजॉय करते हैं अपनी शाम, इवनिंग का क्या होता है, शाम, शाम को एक साथ बिताने में, ठीक है। ओके, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर है सिंगिंग टुगेदर। अब ऊपर हमने पढ़ा था प्लेइंग टुगेदर, जहां पर वो सब एक साथ खेल रहे हैं। अब यहाँ हम देखते हैं सिंगिंग टुगेदर। सिंग का मतलब क्या होता है, गाना गाना। तो देखो वो कह रहे हैं गाना गाएंगे एक साथ। अब गाने में देखो क्या है, ऑन रेनी डेज वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर वी हैव क्रिएटेड इन द गार्डन, ठीक है। क्या कह रहे हैं देखो, रेनी डेज में जब बारिश के दिन होते हैं, वी सिट अंडर अ स्मॉल शेल्टर, तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी छत के नीचे बैठ जाते हैं, छोटी सी छत है उसके नीचे बैठ जाते हैं, जो कि हमने ही बनाई है, वी हैव क्रिएटेड, जो कि हमने ही बनाई है उस गार्डन में। तो अगर गार्डन में कभी भी बारिश हो रही है एकदम से, तो हमने एक छत बना रखी है, उस छत के नीचे हम सब बैठ जाते हैं, ठीक है। इट इज ग्रेट फन टू सिट आउटसाइड व्हेन इट रेन्स, अच्छा बड़ा मजा आता है ना जब बाहर बारिश हो रही हो और आप अपनी छत के नीचे अपने घर के बिल्कुल पास दरवाजे पे ऐसे बैठे हुए हो, तो बहुत मजा आता है ना। तो वही वो कह रहे हैं, ग्रेट फन, बहुत मजा आता है जब बाहर बारिश हो रही हो और आप ऐसे बाहर बैठे हुए हो, ठीक है। वी प्ले गेम्स, अब वहां पर बैठकर वो लोग कुछ गेम भी खेलते हैं, जैसे कि अंताक्षरी है, अंताक्षरी होता है ना गाने गाने वाला गेम। स्नेक्स एंड लेडर्स, यानी कि सांप और सीढ़ी वाला जो गेम होता है, ठीक है। ये देखो जो बच्चे खेल रहे हैं, ये तो लूडो खेल रहे हैं। एक होता है सांप सीढ़ी वाला गेम, है ना, आप सबने खेला होगा। वो वाले गेम्स खेलने में भी बहुत मजा आता है। माई मदर एंड ग्रैंड मदर हुम वी कॉल दादी जी, जो मेरी मम्मा है और जो मेरी ग्रैंड मदर है, जिन्हें हम दादी जी कहते हैं, ग्रैंड मदर होती है ना आपकी नानी, दादी जी, अम्मा जी, ये होते हैं, ठीक है। मेक हॉट पकौड़े, ठीक है, वो गरम गरम पकौड़े बनाते हैं, गरम गरम पकौड़े होते हैं, उनको मजा आता है, बारिश हो रही है और बारिश में पकौड़े खाने में बहुत मजा आता है ना। एंड टी ड्यूरिंग द रेन्स, बारिश के दिनों में उन्हें बहुत मजा आता है, गरम गरम पकौड़े मिल जाए और चाय मिल जाए ना, बारिश हो रही हो तो बड़ा मजा आता है, वही वाला, ठीक है। All of us, including our grandparents, sit together and enjoy the पकौड़ास। देखो वो कह रहे हैं सब के सब, जिसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट भी हैं, यानी कि दादाजी और दादी जी, वो भी हैं, हम एक साथ बैठते हैं और पकौड़े को एंजॉय करते हैं, ठीक है। मैनी टाइम्स माई दादी जी सिंग सॉन्ग अबाउट द रेन, कई बार क्या होता है, जो मेरी दादी जी हैं वो रेन के यानी कि बारिश के लिए बारिश के गाने भी गाती हैं। शी हैज टॉट अस अ फ्यू ऑफ द सॉन्ग्स, वो उन्होंने हमें बहुत सारे सॉन्ग्स भी सिखाए हैं। सो वी ज्वाइन इन द सिंगिंग टू, यानी कि होता है ना, दादी जी हमें बहुत सारे गाने सिखाती हैं गाती गाती, ऐसे वो कह रही है कि दादी जी ने हमें कई गाने सिखाए हैं, जब वो गाती है तो हम भी उनके साथ उनको ज्वाइन करते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे छोटा सा यहाँ पर दे रखा है आपको एक रेन का सॉन्ग, यानी कि एक बारिश का एक गाना। देखो यहाँ पर ऐसे बाहर बैठे हैं ये लोग और ऐसे करके देखो बारिश हो रही है बाहर, तो मजा आ रहा है ना बहुत, ऐसे ही। अब यहाँ पे एक रेन का सॉन्ग दे रखा है, क्या है देखो, लुक एट द डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, द रेन विल कम बाय एंड बाय, ओ हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, see raindrops on the window panes। क्या बोल रहे हैं देखो, look at the dark clouds in the sky, जो स्काई में यानी कि आसमान में जो घने घने काले काले बादल हैं,
उनको उनको देखो, किसको? जो बादल है, कैसे डार्क, काले काले, घने घने, जो आसमान में बादल है, उनको देखो। द रेन विल कम, बारिश आएगी, जरूर आएगी, आती ही रहेगी उसके बाद। ओ हाउ वी लव टू सोक इन द रेन, ओ हमें कितना मजा आएगा, कितना अच्छा लगेगा अगर हम बारिश में सोक का मतलब क्या होता है? भीगना। बारिश में भीगने में मजा आता है ना, उसी मजे की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। और देखो, सी रेन ड्रॉप्स, यानी कि जो बारिश की बूंदे होती हैं विंडो की पेन्स पे, यानी कि जो विंडो होती है कांच की, देखो विंडो जो होती है ना उसमें से बारिश की बूंदे आ जाती है ऐसे करके, है ना? तो इन बूंदों की बात कर रहे हैं कि बारिश की बूंदों को देखो जो कि खिड़की की जो आके आपके डोर है, जो खिड़की का जो पेन है उस पर जो आती है। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, पेपर बोट्स वी सी इन पडल्स। पेपर बोट्स यानी कि जो हम ऐसे पानी के जब ऐसे ऐसे गड्ढे वगैरह बन जाते हैं ना, उसमें जो हम पेपर की बोट चलाते हैं, देखो ऐसे करके, ये बर्ड्स ऑन ट्रीज टुगेदर हडल्ड। हडल्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि अब जो आपके एक पेड़ पर जो बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती है ना, उसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं एक साथ जो बहुत सारी चिड़िया है वो इकट्ठी भी हो जाती है। पिकॉक्स डांस विद फेदर्स ब्राइट। जो पिकॉक है, जो मोर है, वो डांस करते हैं अपने सुंदर सुंदर से पंखों से। आई एम रियली सॉरी, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। ठीक है। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनी साइड। ओ कितनी अच्छी जो है रेनी जगह है, कितनी अच्छी रेनी हमें नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है, कितना सुंदर नजारा देखने को मिल रहा है। तो ये एक रेन का सॉन्ग है। ठीक है। ओके, अब देखो कह रहे हैं हमने क्या देखा कि भाई डार्क क्लाउड्स को देखो, आसमान में घने बादलों को देखो, बारिश आएगी, उस बारिश में भीगने में हमें कितना मजा आएगा। जो विंडो पे, जो खिड़कियों पे बारिश की बूंदे हैं उनको देखने में कितना मजा आएगा। जो हम गड्ढों में पेपर की बोट्स चलाएंगे उसमें कितना मजा आएगा। जो बर्ड्स है जब वो ट्रीज में इकट्ठी हो जाएंगी तो उनको देखो। जब मोर नाचेगा अपने फेदर्स पंखों को हिलाकर तो कितना अच्छा लगेगा सुंदर पंखों के साथ। देखो देखो कितना ब्यूटीफुल सा नजारा है बारिश का। अब आपको छोटे से यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, डिस्कस कर। हु आर द मेंबर्स इन द बेलास फैमिली। आपसे पूछा हुआ है कि बेला की जो फैमिली थी उसमें कौन कौन थे। तो देखो एक मदर है, ठीक है, हमने उन्होंने कहा था ग्रैंड मदर भी है, दो भाई हैं उनके, एक बीशु भैया है और एक बीशु और बंकू भैया है ना। ग्रैंड फादर है, दादाजी है, उसके फादर है और उसका डॉग है शीरू। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू एंड योर फैमिली डू व्हेन इट रेन्स। आपसे पूछ रहे हैं कि आप और आपकी फैमिली क्या करते हो जब बारिश आती है। ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ अ रेन सॉन्ग। क्या आप एक बारिश के गाने के बारे में सोच सकते हो और गा सकते हो उसको विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ गाना गा सकते हो बारिश का, तो आप वो गाओगे। ठीक है। अब देखो आपको यहाँ पे ना अपने कुछ फैमिली मेंबर्स का नाम लिखना है। फॉर सपोज आपने देखो यहाँ पर लिखा हुआ है उर्मिला। ठीक है। फिर आपको लिखना है रिलेशनशिप विद यू, यानी कि उन आपके साथ उनका रिश्ता क्या है। फिर आपको लिखना है यू कॉल दैम, यानी कि आप उन्हें क्या बुलाते हो। जैसे कि देखो आपने एक नाम लिखा है यहाँ पर उर्मिला, वो आपकी मदर की सिस्टर है, यानी कि आपकी माँ की मम्मा की बहन है, तो वो कौन हुई? आपकी मौसी हुई। मान लो आप यहाँ पे लिखो अपनी बुआ का नाम, तो आप यहाँ पे लिखोगे ब्रदर, आपके फादर सिस्टर, तो वो कौन हुई? बुआ। इस तरीके से आप अपने चाचा का, चाची का, अपने ताऊ जी का ऐसे यहाँ पे नाम लिख सकते हो। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर देखो फैमिली ऐसे बैठी है आराम से खाना वाना खा रही है, कितना अच्छा लगता है ना। ओके, अब देखो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर कहते हैं माय दादाजी जो ग्रैंड फादर है हैज टॉट बंकू एंड मी गेम्स दैट ही यूज्ड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स व्हेन ही वाज आवर एज। क्या बोल रहे हैं? देखो वो बेला कह रही है कि भाई जो मेरे दादाजी है ना उन्होंने मुझे और बंकू भैया जो है उन्हें कुछ ऐसे गेम्स के बारे में बताया है जो कि वो खेलते थे। ही यूज्ड टू प्ले, वो खेलते थे जब वो हमारी उम्र के थे। ऐसा होता है ना कि हमारे घर में जो बड़े लोग होते हैं वो हमको बताते हैं, अच्छा तुम ये खेलते हो, हम तो तुम्हारी एज में वो वाला गेम खेलते थे, हम तो तुम्हारी एज में वो वाला गेम खेलते थे, ऐसे करके वो यहाँ पर बता रहे हैं। ही ज्वाइंस अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू। इवन जब हम लोग कुछ गेम खेलते हैं तो कुछ कुछ गेम्स में वो भी हमको ज्वाइन करते हैं। मान लो आप मार्बल से खेल रहे हो, पेन से खेल रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। मान लो आप पहला दुग्गो खेल रहे हो जो 1 2 3 4 वाला होता है ना, वो खेल रहे हो, तो आपकी मम्मा आपको ज्वाइन कर सकती है क्योंकि उस टाइम पे वो लोग भी शायद खेलते हो, ऐसे करके। शीरू, अब देखो शीरू कौन है? जो ये डॉग है बेला का, शीरू ज्वाइंस अस एंड रन्स अराउंड। शीरू हमको ज्वाइन करता है, भागता हुआ आता है, बार्क यानी कि भौंकता है, एंड वेगिंग हिज टेल अपनी पूंछ को हिलाता है खुशी के साथ, विद जॉय, जॉय यानी कि खुशी के साथ।
शीरू हैज अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। अब देखो शीरू की ना एक अलग से बहुत स्पेशल से जगह है हमारे घर में। ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, हमारी फैमिली का मेंबर है वो। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विद हिम टू, हमारे दोस्तों को भी शीरू के साथ खेलना पसंद है। ठीक है, फिर देखो बंकू एंड बेला नेवर हर्ट शीरू। जो बंकू भैया है और जो बेला है वो कह रहे हैं कि वो कभी भी शीरू को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। दे शेयर देयर फूड विद शीरू, इवन वो अपना खाना तक शीरू के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, अब देखो आपसे बोल रहे हैं डू यू नो व्हाट गेम्स योर ग्रैंड पेरेंट्स यूज टू प्ले व्हेन दे वर यंग। अब आप अपने दादाजी से दादी जी से पूछना कि वो कौन कौन से गेम खेलते थे जब वो आपकी एज के थे, तो आपको बहुत सारे अलग अलग गेम्स बताएंगे। अच्छा, आप लोगों ने गिल्ली डंडा सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप लोगों से पूछना, अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ फैमिलीज। कुछ फैमिलीज के टाइप्स यहाँ बता रखे हैं, कैसे कैसे फैमिलीज होती है। तो देखो फैमिलीज आर बिग, फैमिलीज आर स्मॉल, फैमिलीज आर डिफरेंट एंड वी लव देम ऑल। कह रहे हैं कि फैमिलीज जो है बड़ी होती है, फैमिलीज छोटी होती है, फैमिली सबकी अलग अलग होती है एंड वी लव देम ऑल, हम सब से प्यार करते हैं, है ना। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली एंड चिल्ड्रन टू, and of course grandparents and others too. Can you tell who? देखो आपसे पूछ रहे हैं हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, एंड चिल्ड्रन टू, बच्चे भी होते हैं, एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं। ऑब्वियसली बात है ना, ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, दादाजी दादी जी ये भी होते हैं, एंड अदर्स टू। अब अदर कुछ और लोग भी होते हैं। कैन यू टेल हु? अब ये जो अदर लोग हैं ये कौन कौन है? चाची चाचू, है ना, ताई जी ताऊ जी, ये जो लोग होते हैं ना इन्हें बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर देखो फैमिलीज आर पीपल हु केयर अबाउट यू, माई फैमिली इज स्पेशल एंड योर्स इज टू। कह रहे हैं फैमिलीज लोग हैं, फैमिलीज में क्या है, लोग ही लोग हैं बहुत सारे। कौन से? हु केयर अबाउट यू, जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, आपका ध्यान रखते हैं, उनको चिंता है आपकी। माई फैमिली इज स्पेशल, मेरी फैमिली बहुत स्पेशल है, एंड योर्स इज टू, और आपकी भी फैमिली बहुत स्पेशल है। ठीक है, अब देखो वो कह रहे हैं वुड यू कॉल बेलास फैमिली अ बिग और स्मॉल फैमिली। आप बेला की फैमिली को छोटी फैमिली कहोगे या बड़ी फैमिली? देखो छोटी फैमिली ना यूजुअली वो होती है जहाँ पे बस मम्मा हो पापा हो और बच्चे हो, उसे हम बोल देते हैं छोटी फैमिली, स्मॉल फैमिली। लेकिन जहां पर मम्मा पापा, है ना, ताऊ जी ताई जी, उसकी मौसी भी है, देखो वहां पर दादाजी दादी जी भी है, वहां पर शेरू भी है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि बेला की फैमिली जो है वो बिग फैमिली है। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ इसमें रिलेटिव्स भी हैं, कुछ इसमें पड़ोसी भी हैं, ऐसे करके हैं। ठीक है, फ्रेंड्स भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मेनी मेंबर्स। एक फैमिली में थोड़े से, फ्यू का मतलब होता है थोड़े से और मेनी का मतलब होता है ज्यादा। तो एक फैमिली में थोड़े से मेंबर्स भी हो सकते हैं और ज्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं। इफ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड, अगर आप अपने पड़ोस में देखोगे तो यू विल फाइंड मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज। अगर आप अपने पड़ोस में देखोगे तो आपको अलग अलग प्रकार की फैमिलीज मिलेंगी। मान लो कुछ फैमिली सिंगल फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, कुछ फैमिली बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत बड़ा घर है, उसमें सब रहते हैं, चाचा चाची ताऊ जी ताई जी दादाजी दादी जी, डॉग्स भी यहाँ पर, बिल्ली भी है, खुद पेरेंट्स भी है, बच्चे भी है, मौसी भी है, बुआ भी है, बहुत सारे लोग रहते हैं। वहां पर आपको अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे अलग अलग फैमिलीज में। ओके, नहीं देखो डिस्कस में आपसे पूछ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। आपसे पूछ रहे हैं आप अपनी फैमिली के साथ कौन कौन से गेम्स, अपने बड़ों लोगों के साथ और जो अदर मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में उनके साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हो। तो आप जो भी गेम्स खेलते हो आपको यहाँ पर वो लिख देने हैं। नेक्स्ट देखो, विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड। कौन कौन से एनिमल्स हैं आपके पड़ोस में, डॉग होगा, बिल्ली होगी, दो जरूर होंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, हैव यू शेयर्ड फूड विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम, शेयर योर एक्सपीरियंस, यानी कि क्या आपने कभी भी उन डॉग्स के साथ या उन एनिमल्स के साथ जो भी आपके घर में आते हैं उनके साथ अपना खाना शेयर करा है। मान लो उन्हें बिस्किट खिलाया हो, उन्हें दूध खिलाया हो, कुछ भी ऐसा करा है आपने, तो आपको वो बताना है। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और नहीं उनको परेशान करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स भी एक ह्यूमन, एनिमल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनिमल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो हमारा ध्यान भी रखते हैं, हमारी फैमिली का पार्ट भी होते हैं, हमारी घर का पार्ट होते हैं, इसलिए हमें उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि उनको भी दर्द होता है। ठीक है, ओके, फिर देखो आपसे बोल रहे हैं आर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, लवर्स, ये सब हमसे बहुत प्यार करते हैं। फैमिली के मेंबर्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे नेबर्स हो, चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, वो सब हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं किसी भी चीज में।
ठीक है। देयर कैन बी पेरेंट्स, मदर एंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लाइक बंकू भैया एंड बेला एंड अदर एल्डर्स इन अ फैमिली। एक फैमिली में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, मामा पापा होंगे, दादाजी दादी होंगी, बहन होंगी, भाई होगी, अदर बड़े बड़े लोग होंगे, सब होंगे एक फैमिली में। एवरीवन लव्स ईच अदर, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। फैमिलीज ऑल्सो लव एंड केयर फॉर एनिमल्स, जो फैमिलीज है वो भी क्या करती हैं, ध्यान रखती हैं, प्यार करती हैं एनिमल से, पेड़ पौधों से, प्लांट से, पौधों से। एनिमल्स जैसे कि काऊ है, गाय है, बेफेलो जो भैंस होती है, देखो, ठीक है। डॉग्स है, जो डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं। पैरट यानी कि पैरट कौन होता है, जो आपका तोता है। कैट यानी कि बिल्ली। गॉड्स यानी कि बकरी। कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, ये भी हमारी फैमिली का पार्ट हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने उन्हें घर में अपने पाल रखा है, आती हैं जाती हैं, तो आपकी फैमिली का पार्ट वो भी हो सकती है। We should be loving and caring towards the animals the way Bella and Binku are towards their pet Keru। आपसे बोल रहे हैं कि भाई हमें जो है ना बहुत ऐसे प्यार से रखना चाहिए, इतना केयर करनी चाहिए उन एनिमल्स की, ऐसे ही जिस तरह से बेला और बंकू अपने पेट यानी कि जो उनका पालतू जानवर है, पेट कौन है, सीरू, उसका ध्यान रख रहे थे, उसका उससे प्यार करते हैं। इसी तरीके से हमें भी अपने एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए, उनका उनकी केयर करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए। ठीक है। ओके, फिर देखो, हेल्पिंग ईच अदर। अब आप बात करते हैं हम एक दूसरे की जो हेल्प करना होता है उसकी। एक्टिविटी 1 में आपको बता रहे हैं टिक एंड कलर द एक्टिविटीज दैट यू सी इन योर फैमिली। तो आपको क्या करना है, जो जो एक्टिविटीज आप इनमें से अपनी फैमिली में देखते हो, आपको उस पे ऐसे करके टिक कर देना। देखो फर्स्ट क्या है कि आपकी मम्मा आपके ऐसे करके बाल बनाती है, बिल्कुल बनाती है, ये तो आपने देखा होगा फैमिली में, तो आप इसको टिक करोगे। सेकंड देखो, ये आपकी फादर है, अगर मम्मा बिजी है तो आपके जो फादर है वो कपड़े सुखा देते हैं, अगर हाँ तो आपको टिक करना है, अगर नहीं तो आपको क्रॉस करना है। नेक्स्ट देखो, दादाजी जो है देखो अपने पोते को निला रहे हैं, ऐसा तो बहुत होता है ना, काफी देखा होगा आप लोगों ने, इसको आप लोग डेफिनेटली टिक करोगे। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि जो एक आपस में देखो ये लोग बातें कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं एक दूसरे को। देखो यहाँ पर ये जो है ना, आई थिंक ये मौसी है, ये मौसी देखो अपनी अपनी बहन को खाना खिला रही है, ऐसा बिल्कुल होता है, इस पे टिक करोगे। अब देखो क्योंकि ये लोग सब बिजी हैं, तो जो पापा होते हैं और जो बेटा होता है, ये लोग खाना बना रहे होते हैं, ऐसा होता है, होता है, तो आप लोग इस पे टिक करोगे। नेक्स्ट देखो, अब आप देखो जो मम्मा है ना वो सबको ऐसे स्टोरी पढ़ के सुना रही है, या तो ये मम्मा है या फिर ये दादी जी है, ये देखो ये सबको ऐसे स्टोरी पढ़ के सुना रही है दोनों बच्चों को, ऐसा भी होता है, तो आप इस पे भी टिक करोगे। तो जो भी आपके घरों में होता है आप उन पे ऐसे करके टिक करो। ठीक है। ओके, अब देखो, इन आवर होम्स वी डू मेनी एक्टिविटीज टुगेदर। अपने घरों में हम एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो हम करते हैं। आई हैव लॉन्ग हेयर, अब जो है बेला बता रही है भाई मेरे जो है ना बड़े बाल हैं, लंबे बाल हैं मेरे। माई दादी जी ऑल्स माई हेयर, ये देखो यहाँ पर ये इसकी दादी जी है, देखो ये इसकी दादी जी है बेला की, वो कह रही है कि मेरे दादी जी जो है वो मेरे बालों में तेल लगाती हैं। एंड ब्रेड्स इट, होता है ना गूंथ बांधना, उसकी गूंथ करना, लड़कियों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मेरी दादी जी है, वो बेला बता रही है कि जो मेरी दादी जी है वो मेरे बालों में तेल लगाती हैं और उनकी गूंथ बांधती हैं। इन द मॉर्निंग बिफोर आई लीव फॉर स्कूल, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो उससे पहले ये काम करती हैं। शी हम्स आ सॉन्ग वाइल शी इज डूइंग दिस, ऐसा होता है ना जब वो लोग बाल बना रहे होते हैं तो वो कोई ना कोई गाना गुनगुना रहे होते हैं, उसे बोलते हैं हम्स, गाने को गुनगुनाना। ठीक है, तो जब वो बाल बना रही होती हैं तब वो गाना गुनगुना रही होती हैं। इट मेक्स मी हैप्पी टू लिसन टू हर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है उनकी ये आवाज, उनकी गाना सुनकर। आई हैव लर्न मेनी सॉन्ग्स फ्रॉम हर, मैंने उनसे कई सारे गाने सीखे हैं। माई पेरेंट्स हेल्प ईच अदर इन ऑल द हाउस वर्क, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो एक दूसरे की काफी हेल्प करते हैं सारे ही घर के कामों में, कुकिंग से लेकर यानी कि खाने बनाने से लेकर, एंड क्लीनिंग यानी कि सफाई करना, तो शॉपिंग शॉपिंग करना, फॉर ग्रोसरीज, ग्रोसरीज क्या होता है बच्चों, जो आपकी सब्जी होती है ना। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कभी खाना बनाने में, कभी सफाई करने में, कभी शॉपिंग करने में, किस चीज की, सब्जियां लाने में। तो इसमें काफी घर वाले हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। हमने ऊपर देख ही लिया, अगर ऐसी हेल्प आपके घरों में होती है तो आप इस पे टिक करोगे।
ठीक है। ओके। माई दादाजी लव्स गार्डनिंग, जो मेरे दादाजी हैं देखो ये रहे, इनको गार्डनिंग बहुत पसंद है, यानी कि पौधे लगाना, अलग अलग तरीके के प्लांट्स उगाना, पौधे लगाना इन्हें बहुत पसंद है। बंकू भैया एंड आई हेल्प आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स विद सम ऑफ देयर वर्क एवरी डे। जो मेरे बंकू भैया हैं और जो मैं हूँ, आई का मतलब मैं, हम अपने पेरेंट्स की और अपने दादाजी दादी जी की, इनकी काफी हेल्प करते हैं उनके कुछ कुछ कामों में डेली। ठीक है। बंकू भैया हेल्प्स इन क्लीनिंग एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स। जो बंकू भैया है देखो वो क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को साफ कर रहे हैं और उनको चॉप करना। चॉप करने का मतलब क्या होता है, काटना। खीरा है मान लो, आप उसे काटोगे ऐसे ऐसे करके, यानी कि ऐसे करके उनको काट चॉप करना और उनको क्लीन करना, यानी कि सब्जियां पहले धोना और उनको फिर काटना। इसमें मेरे बंकू भैया जो है काफी हेल्प करते हैं। वाइल आई हेल्प माई दादाजी इन द गार्डन, और अपने गार्डन में अपने दादाजी की हेल्प मैं करती हूँ। देखो वो लड़की जो है क्या कर रही है, उनके कंधे ऐसे दबा रही है थोड़ा, ताकि उनको आराम मिलता रहे, वो काम भी कर रहे हैं और वो उनको आराम भी मिलता रहे। ठीक है। फिर देखो, वन ऑफ आर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इज मुन्नी। देखो हमारी ना एक बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है, वो है मुन्नी। शी एंड हर मदर, कुसुम मौसी मदर की क्लोज फ्रेंड है, हु इज लाइक अ सिस्टर। यानी कि देखो चल में मौसी नहीं है, वो बता रहे हैं कि हमारी एक दोस्त है, बेला बता रही है कि हमारी एक बहुत करीबी दोस्त है जिसका नाम है मुन्नी, वो और उसकी मम्मा, उस हर मदर, जो कुसुम मासी है जिन्हें हम मौसी कहते हैं, वो मदर की बहुत हमारी मम्मा की बहुत क्लोज फ्रेंड है, जैसे कि बिल्कुल उनकी बहन हो। तो मम्मा की जो बहन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मौसी बोलते हैं ना। तो वो कह रही है ये मम्मा की बहुत क्लोज फ्रेंड है, जैसे कि बिल्कुल उनकी बहन ही हो, और हमारी दोस्त है मुन्नी। तो मुन्नी और मासी ये दोनों जो है लिव नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास में ही रहती है। लिव का मतलब होता है रहना और नियर का मतलब होता है पास में, तो हमारे घर के पास में ही रहती है। कुसुम मासी इज एन एक्सीलेंट कुक। वो कह रहे हैं भैया जो कुसुम मासी है ना वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया वाली कुक है, बहुत बढ़िया खाना बनाती है। क्या कह रहे हैं, देखो शी मेक्स डिलीशियस स्वीट, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ज्यादा ही बढ़िया स्वादिष्ट वो मिठाई है, वो कुसुम मासी बनाती हैं। एंड स्पेशल डिशेस, और अलग अलग डिशेस, अलग अलग पकवान बना के खिलाती हैं हम सबको ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के टाइम पे, होली है, दिवाली है, कुछ भी है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे डिशेस बना के हम सबको खिलाती है। शी एंड मुन्नी ज्वाइन अस इन ऑल द फेस्टिवल्स एट आवर हाउस। वो और जो मुन्नी है, यानी कि जो ये मौसी है और जो मुन्नी है, ये हम लोगों को ज्वाइन करती हैं सारे ही फेस्टिवल्स जो भी हम अपने घर में मना रहे होते हैं। ये हमारे इतनी क्लोज है बिल्कुल मासी की तरह कि ये सब में हमको ज्वाइन करती है। ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट, मुन्नी इज वेरी गुड एट मेकिंग रंगोली। देखो मुन्नी देखो यहाँ पर क्या बना रही है, रंगोली बना रही है, और बेला ऐसे करके उसको और सामान दे रही है। ठीक है। तो वो कह रही है जो मुन्नी है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत बढ़िया रंगोली बनाती है। ठीक है। शी यूजेस कलर्स मेड फ्रॉम डिफरेंट ड्राइड फ्लावर्स। देखो वो कह रही है कि जब फूल सूख जाते हैं तो उनसे जो कलर्स निकलता है, जो कलर्स उस कलर से जो मुन्नी है वो रंगोली बनाती है। देखो कितनी अच्छी बात है ना। On some occasions, even कुछ कुछ occasions पे she uses leaves and flowers too. कई कई occasions पे मान लो कुछ फेस्टिवल है, कुछ अच्छा त्योहार है, कुछ भी है, उस टाइम पर जो मुन्नी है वो लीव्स का यानी कि पत्तियों का इस्तेमाल भी करती है, फ्लावर्स यानी कि फूलों का इस्तेमाल भी करती है। इन सबको यूज करके वो क्या बनाती है, रंगोली। कौन, मुन्नी। आई लव टू हेल्प। बेला कह रही है भाई मुझे तो उसकी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। अब देखो आपसे कह रहे हैं ड्रॉ करने को, यू कैन ड्रॉ सम मोर पिक्चर्स टू शो हाउ योर फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। अब आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऐड ऑन कर सकते हो जिसमें आप ये दिखा रहे हो कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि मान लो मम्मा और पापा एक साथ किचन में काम कर रहे हैं तो वो हेल्प हो जाएगी। ठीक है। जो मम्मा है वो पापा के कामों में उनकी हेल्प करनी है तो वो एक पिक्चर हो सकती है। इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लगा सकते हो। ओके। फिर देखो, वी ऑल लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेंबर्स एंड नेबर्स। आपसे कह रहे हैं कि हम ना बहुत सारी चीजें सीखते हैं हमारे फैमिली के मेंबर्स से और हमारे पड़ोसियों से, बहुत सी चीजें सीखते हैं हम लोग। अब आपसे पूछ रहे हैं व्हाट ऑल हैव यू लर्न फ्रॉम योर फैमिली एंड फ्रॉम whom। आपसे कह रहे हैं कि आपने अपनी फैमिली के मेंबर से क्या सीखा और किससे। होम का मतलब होता है किससे, और किससे सीखा। मान लो आपने ना एक दूसरे की हेल्प करना सीखा अपने फैमिली को देखकर, तो आप क्या लिखोगे कि हमने एक दूसरे की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना सीखा अपने पेरेंट्स को देखकर, इस तरीके से। ठीक है। हैज एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपसे किसी ने कुछ सीखा क्या, इस तरीके से। मान लो अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हो,
तो आपके सामने वाला जो आपका दोस्त है, क्या पता वो भी आपको देखकर हेल्प करना सीख जाए, इस तरीके से। ठीक है, ओके। फिर देखो आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है कि आपको कुछ लीव्स को कलेक्ट करना है, फ्लावर्स को कलेक्ट करना है जो कि ग्राउंड से ऐसे ऊपर पेड़ पे से गिरे हो ना, ऐसे ग्राउंड पे गिरी हो, और उससे आपको रंगोली बनानी है, या आपको एक्टिविटी करनी है। फिर आपको डिस्कस करना है हाउ डू यू हेल्प योर फैमिली, अब आप अपनी फैमिली की हेल्प कैसे करते हो आपको वो बताना है। सम पीपल इन द फैमिली नीड स्पेशल केयर एंड सपोर्ट लाइक ग्रैंड पेरेंट्स, स्मॉल चिल्ड्रन और समवन हु इज सिक, हाउ डू यू हेल्प देम। हमसे पूछ रहे हैं कि भाई फैमिली में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ स्पेशल केयर चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है, जैसे कि हमारे जो दादाजी दादी जी होते हैं, या जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सहारा चाहिए होता है ना, किसी का कहीं लेके जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, या कोई भी इंसान जो बीमार है। सिक का मतलब क्या होता है, बीमार है। कोई भी इंसान जो बीमार होता है उसको भी तो हेल्प चाहिए होती है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं हाउ डू यू हेल्प देम, आप उनकी हेल्प कैसे करते हो। को यहाँ पे लिखना है फर्स्ट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट, हु इज द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे बुजुर्ग कौन है, दादाजी है या फिर दादी जी है या फिर कौन है, आपको वो लिखना है। सेकंड, अगर आपकी सिंगल फैमिली है तो आप लिखोगे पापा या मम्मा। ठीक है, हु इज द यंगेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे छोटा कौन है, आपको वो लिखना है। हु इज द टॉलेस्ट पर्सन इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे लंबा कौन है, आपको वो लिखना है। डू यू हैव एनी मेंबर्स इन योर फैमिली हु डू नॉट लिव विद यू, क्या आपकी फैमिली में ऐसे कुछ लोग हैं, कोई है ऐसा जो कि आपके साथ ना रहता हो। हु आर दे, कौन है वो। एंड वेयर डू दे लिव, और वो कहाँ रहते हैं। और हाउ ऑफन डू यू मीट देम, आपसे पूछ रहे हैं और आप उनसे कितने बार मिलते हो, आप उनसे कब कब मिलते हो, साल में कितनी बार आप उनसे मिलते हो, आपसे वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, व्हाट आर द नेम्स ऑफ योर फ्रेंड्स हु प्ले विद यू एट होम और इन योर नेबरहुड, आपसे पूछना आपके उन दोस्तों के नाम जो दोस्त आपके साथ आपके घर में खेलते हैं या फिर आपके पड़ोसी हैं, जो भी हैं वो, तो वो आपके साथ खेलते हैं, आपको अपने उन दोस्तों के नाम लिखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें आपको बताना है, यहाँ पे देखो ये बीच में यहाँ पर ये बेला है, अब बेला का इन इन लोगों के साथ क्या क्या रिश्ता है आपको वो बताना है। देखो सबसे पहले ये है बेला के बंकू भैया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंकू भैया। ये देखो ये है बेला की दादी जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दादी जी। देखो ये हमने देखा था ना जब वो गार्डन में ऐसे हेल्प कर रही थी, तो ये बेला के हैं दादाजी, तो आप यहाँ पे लिखोगे दादाजी। ये देखो ये कौन है बेला के, ये है बेला के फादर, ये कौन है उनके फादर, तुम क्या लिखेंगे पापा या फिर फादर कुछ भी। नेक्स्ट देखो ये कौन है बेला की, मम्मा है उनकी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मम्मा, ये मम्मी मदर। यहाँ पे देखो ये कौन है, देखो बेला की, हमने कहा था ना एक मौसी है, एक कुसुम मौसी, ये उनकी वो वाली मौसी है। और देखो ये कौन है, ये बेला का डॉग है शीरू। ये कौन है, बेला का छोटा भाई है जिसका नाम था बीशु। इस तरीके से आपको जो फैमिली मेंबर्स है आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, फिर देखो अब आपको यहाँ पर एक्टिविटी 4 एक दे रखी है, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एंड राइट योर रिलेशनशिप्स विद देम। अब आपको यहाँ पर अपनी फैमिली के आपको उस लोगों की यहाँ पर पिक्चर लगानी है या फिर वैसे बनानी है, आपको ड्रॉ करनी है, और आपके उनके साथ क्या रिलेशनशिप्स है आपको वो बताने हैं, मम्मा की, पापा की, छोटा भाई, बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटी बहन, जो भी है आपके, आपको वो यहाँ पर बताने हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, राइट डाउन द नेम्स ऑफ रिलेटिव्स हु विजिट योर फैमिली एंड हाउ आर दे रिलेटेड टू यू। आप आपसे बोल रहे हैं आपके जो भी रिलेटिव्स हैं आपके, जो आपके घर में आते हैं, आपकी फैमिली से आकर मिलते हैं, वो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो मान लो आपकी मौसी है, उनका नाम आप यहाँ पे लिखोगे। अब आपकी वो मौसी है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मदर की सिस्टर है। एंड व्हाट डू यू कॉल देम, आप उन्हें क्या बुलाते हो, आप उन्हें बोलते हो मौसी। हमने ऊपर देखा था ना, सेम ऐसा ही यहाँ पर है। मान लो आपके रिलेटिव का नाम है कुछ भी है, फॉर सपोज आपके नाम है जैसे उसका नाम बीशु था, आप लिख सकते हो हर्ष। ठीक है, हर्ष आपने लिखा। अब हर्ष आपके क्या लगते हैं, मान लो आपके ब्रदर, आपके फादर के, अब लिखोगे मेरे फादर के ब्रदर है। ठीक है, तो फादर के ब्रदर है, तो वो आपके कौन लगे, आपके वो या तो चाचा लगेंगे या फिर ताऊजी लगेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो चाचा या ताऊजी या फिर अंकल या आंट बोलते हैं इंग्लिश में, नॉट आंटी, इट्स आंट, उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में चाचा या ताऊजी। इस तरीके से आप यहाँ पर नाम अलग अलग लिखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नाम लिखने हैं, उनका रिलेशन क्या है और उनका आपके वो क्या लगते हैं, आप उन्हें क्या बोलते हो, आपको वो बताना है।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इन अ फैमिली वी टेक पार्ट इन द डे टू डे वर्क ऑफ द होम जस्ट लाइक बेला एंड बंकुडू। एक फैमिली में हम लोग जो भी घर में काम हो रहे होते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करते हैं। मान लो कुछ भंडारा हो रहा है तो हम लोग जाते हैं, खाते हैं, बंटवाते हैं, ऐसे काम करते हैं ना। तो जिस तरीके से बेला और बंकू करते हैं ऐसा हम लोग भी करते हैं। आर फैमिली इंक्लूड रिलेटिव्स हु मे नॉट लिव विद अस। हमारी फैमिली में भी ऐसे कुछ रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं जो कि हमारे साथ नहीं रहते हैं। दे आर रिलेटेड टू अस थ्रू आवर पेरेंट्स, मदर या फादर। वो हमसे रिलेटेड होते हैं, हमसे जुड़े हुए होते हैं हमारे पेरेंट्स के थ्रू, या तो मम्मा के थ्रू या पापा के थ्रू। अगर मौसी होंगी तो मम्मी के थ्रू जुड़ी होंगी, अगर चाचा होंगे, ताऊजी होंगे, बुआ जी होंगे तो वो आपके पापा के थ्रू जुड़ी होंगी। ठीक है, इस तरीके से अगर मामा जी होंगे तो आपकी मम्मा के थ्रू जुड़े होंगे। इस तरीके से आपकी फैमिली में कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो कि आपसे जुड़े होते हैं लेकिन आपके साथ नहीं रहते हैं। ठीक है, फिर देखो आपका बोल रखा है इन अ बेलास फैमिली एवरीवन डज सम वर्क। हर बेला की फैमिली में सब ना कोई काम कर रहे थे। हु डज व्हाट वर्क इन योर फैमिली। अब आपसे पूछ रहे हैं आपकी फैमिली में कौन क्या क्या काम करता है, फाइंड आउट करना है आपको और आपको फिल करना है उस टेबल को जो हमने ऊपर दे। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो इस वाले पिक्चर में कि देखो काम यहाँ पर कुकिंग फूड, खाना बनाने का काम कौन करता है, मम्मा करती है तो मम्मा लिखोगे। वाटरिंग प्लांट्स, अब देखो पौधों में पानी देने का काम कई बार भाई भी करता है, कई बार बहन करती है, कई बार दादाजी करते हैं, ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। मेंडिंग थिंग्स यानी कि रिपेयर करना, घर में कुछ भी काम हो रहा है तो उस पर थोड़ा बहुत उसको ठीक करना। कुछ मान लो बल्ब है, बल्ब खराब हो गया है तो वो कौन ठीक करेगा। हाउस होल्ड का काम है वो कौन करेगा। स्विंग बटन यानी कि बटन को सिलना है, वो टूट गया है तो वो काम यहाँ पर कौन करेगा। तो रिपेयरिंग हाउस होल्ड आउट आइटम्स यानी कि जो घर के सामान जो कुछ खराब हो जाते हैं तो वो कौन ठीक करता है, आपको वो लिखना है। मम्मा भी कर सकती है वैसे तो। ठीक है, क्लीनिंग द हाउस, अब घर को साफ कौन करता है, ये तो ऑब्वियसली मम्मा ही करती है, फिर बड़ी बहन होंगी तो वो करती है। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से सामान कौन लेकर आता है, या तो बड़े भैया लाएंगे या फिर पापा लाएंगे या मम्मा लाएंगे, कोई भी ला सकते हैं। तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। मैंने ये फिल इसलिए नहीं करने क्योंकि ये सबके घर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, तो जो भी आपके घर के अकॉर्डिंग हो आपको यहाँ पर वो फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपने क्या देखा, इट वॉज अ हॉलीडे, एक छुट्टी का दिन था। वी ऑल वेंट टू द पार्क विद आवर दादाजी। बेला बता रही है कि भाई छुट्टी का दिन था, हम सब पार्क में गए थे अपने दादाजी के साथ। देखो ये बेला आ रही है अपने दादाजी के साथ है, इस तरीके से बता रही है। व्हेन वी रीच देयर, जब हम वहां पहुंचे, मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स वर प्लेइंग पिट्ठू। हमारे बहुत सारे जो देखो ये दोस्त है ना, ये सब पिट्ठू खेल रहे थे। पिट्ठू वाले गेम में देखो क्या होता है, ऐसे एक के पास बॉल होती है, उससे वो बॉल से ना ऐसे 5 पिट्ठू लगे होते हैं, उसको हटाना, 7 पिट्ठू होते हैं। यहाँ पे देखो शायद 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन वैसे 7 पिट्ठू होते हैं शायद से। 7 पिट्ठू को हमें ऐसे लगाना होता है और जब लगा रहे होते हैं तो हमें बॉल मारनी होती है ताकि वो पिट्ठू गिर सके। उस गेम को हम क्या बोलते हैं, पिट्ठू। आपने वो गेम खेला है, अगर खेला है तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, निक्कू, रिंकी, रोहित, रोनी, तारा, दे वर कॉलिंग आउट टू ईच अदर। अब देखो आप ये सब ना, देखो ये बेला है, ये उसके दादाजी हैं और ये सब ना दोस्त हैं। जब बेला यहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि सारे के सारे दोस्त ऑलरेडी खेल रहे होते हैं। ठीक है, रिंकी भी खेल रही है, तारा भी खेल रही है, रोनी भी खेल रहा है, रोहित भी खेल रहा है, निक्कू भी खेल रहा है, सब खेल रहे हैं। ठीक है, एंड दे वर कॉलिंग आउट टू ईच अदर टू रन फास्ट एंड प्लेस द स्टोन्स क्विकली। वो सब ना एक दूसरे को आवाजें लगा रहे हैं कि भाई फटाफट से आओ, जल्दी भाग कर आओ, और स्टोन्स लगा रहे हैं फटाफट फटाफट से, कि पत्थर जो है वो लोग लगा रहे हैं। वी ज्वाइन दैम एंड मेड 2 टीम्स, हमने इनको ज्वाइन करा और हमने 2 टीम बनाई। ठीक है, दादाजी ब्रॉट अ बॉल, दादाजी बॉल ले आए। ही हिट द स्टोन्स एंड स्कैटर्ड देम ऑल। अब देखो कह रही कि दादाजी ने बॉल को हिट करा, ऐसे स्टोन्स को हिट करते हैं ना, पत्थर लगे होते हैं सातों के सातों, आप उन पे से पत्थर मारते हो, आप उन पे बॉल मारोगे और सब फिर फैल जाते हैं। आपकी टीम के सारे लोगों को उसको लगाना होता है, ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, ही हिट द स्टोन्स, स्टोन्स को उन्होंने मारा, हिट करा और वो सब फैल गए। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, फैलना। वी रैन टू पाइल द स्टोन्स एज फास्ट एज वी कुड, हम सब भागे। क्यों भागे, टू पाइल यानी कि इकट्ठे करने के लिए उन स्टोन्स को, जितना जल्दी हम कर सकते थे। ठीक है, रोहित, निक्कू, रोनी ट्राई टू हिट अस विद द बॉल टू मेक अस लूज। अब देखो अलग अलग टीम्स थी, 2 टीम्स थी। एक टीम में अलग लोग हैं, दूसरी टीम में यहाँ पर रोहित है, निक्कू है, रोनी है, और पहली टीम में यहाँ पर बेला होगी, तारा होगी,
है ना, रिंकी होगी, ये लोग होंगे। तो वो जो लोग हैं वो वहां पे जो है पत्थर लगाएंगे, और जो रोहित है, निक्कू है, रोनी है, ये उनको मारेंगे, है ना। ट्राई टू हिट अस विद द बॉल, बॉल से मारेंगे उनको टू मेक अस लूज, ताकि हम लोग हार जाएं। इट वॉज फन, बहुत मजा आया। वी बिगिन टू फील टायर्ड, हमें मजा तो आया लेकिन अब हम थकने लगे थे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, सो दादाजी आस्क्ड अस टू रेस्ट फॉर अ व्हाइल, तो दादाजी ने हमसे कहा कि भाई आप लोग ना थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। आफ्टर अबाउट 20 मिनट्स, कुछ 20 मिनट के बाद, ही बॉट अस सम आइसक्रीम, अब 20 मिनट के बाद ना वो हम लोगों के लिए कुछ आइसक्रीम्स ले आए। थक गए थे हम लोग काफी, तो दादाजी ने कहा कि आराम कर लो, और 20 मिनट के बाद वो हमारे लिए आइसक्रीम ले आए। सून इट बिगेन टू डार्क, और फिर अंधेरा होने लग गया। वी वेंट होम, हम लोग घर चले गए। वी हैड अ लॉट ऑफ फन प्लेइंग, लाफिंग एंड ईटिंग टुगेदर, हम सब ने बहुत मजा किया, साथ में खेलने में, साथ में हंसने में, और साथ में खाने में। क्लियर हो गया? आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चों। यहाँ पे छोटा सा आपसे कुछ बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन राइट का है, हाउ डू फैमिली मेंबर्स शो देयर लव एंड केयर फॉर ईच अदर। आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो फैमिली मेंबर्स हैं वो एक दूसरे को अपना प्यार, अपनी केयर, अपनी रिस्पेक्ट किस तरीके से दिखाते हैं। तो देखो, वो हमारा ध्यान रखते हैं, अगर हमारी चोट लग जाएगी तो हमारे पास रहेंगे, हमें डॉक्टर के लेके जाएंगे, तो ये सब काम करते हैं ना। तो हमारे फैमिली मेंबर्स इस तरीके से अपना प्यार दिखाते हैं, अपनी केयर दिखाते हैं। ठीक है, चिंता, तो अपना आपकी केयर करते हैं ना, आपका ध्यान रखते हैं बहुत। ठीक है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स। अब आपसे पूछ रहे हैं तो आप लोग बताओगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से गेम्स खेलते हो। ड्रॉ करना है आपको, ड्रॉ सम ऑफ द हैप्पी मूवमेंट्स यू एंजॉय टुगेदर विद योर फैमिली। आपकी फैमिली के साथ आपके कुछ बहुत खुशनुमा वाले कुछ मूवमेंट्स थे, कुछ खेलते हुए, कुछ खाते हुए, तो आपको उनकी यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, और ये आप लोगों का चैप्टर खत्म होने वाला है। बस लास्ट आएगा, देखो डिस्कस में आपसे बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स इन योर फैमिली। अब आपने अपने बड़े लोगों से, जो आपके एल्डर हैं फैमिली में, आपने उनसे क्या सीखा, आपसे पूछ रहे हैं। हाउ डू वी शो आर लव एंड केयर फॉर पीपल इन आवर फैमिली। अब हम लोग, जो आप लोग हैं, आप लोग अपना प्यार अपनी फैमिली में लोगों को कैसे दिखाते हो। जो आपसे बड़े लोग हैं, जो भी है, आप उनको अपनी केयर, जो आप उनसे प्यार करते हो, आप उनकी केयर करते हो, तो आप उनको कैसे दिखाते हो, ये आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, क्या है, वी केयर फॉर मेनी अदर्स हु आर नॉट इन आवर फैमिली, हु आर दे एंड हाउ डू वी केयर फॉर देम। हम ना ऐसे बहुत सारे लोगों का ध्यान रखते हैं, उनकी केयर करते हैं, जो कि हमारी फैमिली में भी नहीं है। कौन है वो लोग, और आप उनकी केयर कैसे करते हो। जैसे कि आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपके नेबरहुड है, अगर उनको कहीं चोट लग जाए तो आप उनको डॉक्टर के यहाँ लेके जाओगे। तो हम इस तरीके से जो हमारी फैमिली में नहीं है उनकी भी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं, आपको एक्टिविटी दे रखी है, ये आपको यहाँ पे सर्कल करने हैं। यहाँ पर वो वर्ड्स, यहाँ पर कुछ 5 वर्ड यहाँ बनेंगे गेम्स के रिलेटेड, तो आपको इनको यहाँ पर फिल करना है, आपको सर्कल करना है। एक देखो यहाँ पे करा हुआ है टॉयज, एक यहाँ पर मैंने करा है टॉप। टॉप क्या होता है, जो आपका स्पिनिंग टॉप है, जो लट्टू होता है, आप उससे खेलते हो, वो भी गेम है। एक यहाँ पर आपका हो जाएगा बॉल, बॉल भी है एक। ठीक है, एक यहाँ पर हो जाएगा आपका लूडो, लूडो भी खेलते हो ना आप, एक हो जाएगा लूडो। एक हो जाएगा आपका यहाँ पर ये वाला, आपका जो है ये टेस्ट। इस तरीके से आपको यहाँ पर गेम्स दे रखे थे, आपको इसमें डाउनलोड, आपको इसमें जो है हाईलाइट करना था। एक और यहाँ पे बन रहा है बैट भी है एक, तो आप यहाँ पे बैट भी कर सकते हो। ठीक है, आपको इस तरीके से यहाँ पर इनको सर्कल करना था, इन गेम्स को, वो मैंने कर दिया है। आई होप आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगा, आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज 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 बच्चों सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाऊं। एंड अगर आप लोगों ने जो इंग्लिश वाली वीडियोस है वो नहीं देखी, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। एंड ये हमारा आज कंप्लीट हो गया चैप्टर नंबर 1, आपकी थर्ड की ईवीएस का, फैमिली एंड फ्रेंड्स का चैप्टर एक्सरसाइज। हम लोग सब कुछ कंप्लीट करने हैं। अगली वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको बटन दिख रहा होगा, ताकि आपके पास मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।